जल्दी से हम एंजाइम को रिवाइज कर लेते हैं, जो कि कहाँ से बिलोंग करता है, हमारे बायोलॉजी के चैप्टर बायोमोलिक्यूल से। स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स यूजुअली टर्शियरी स्ट्रक्चर में होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं। टर्म एंजाइम किसने दिया था? मिस्टर कुहन, 1878 में इन्होंने दिया था। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट कैटलाइजेज अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सेल्स, सो कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स प्रोटीनेशियस इन नेचर एक्सेप्ट टू रिसेंटली डिस्कवर्ड आरएनए एंजाइम्स, राइबोजाइम्स जो कि 1981 में आइसोलेट किया गया था फ्रॉम टेट्राहाइमना, जो कि एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, फ्री लिविंग सीलिएट है एंड सीलिएटेड प्रोटोजोआ है। एंड सेकंड वन इज राइबोन्यूक्लियस पी, डिस्कवरर कौन थे? एल्टमैन थे, फ्रॉम बैक्टीरिया। एंजाइम्स हैज एक्टिव साइट्स, क्रिवाइस और पॉकेट कहते हैं सबस्ट्रेट फिट, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कंपाउंड अपॉन विच एंजाइम एक्ट्स। नोट करना है 10 एंजाइम्स with the help of their active site catalyze reaction at a higher rate. The rate of a physical and chemical process refers to the amount of product formed per unit time, and it is expressed as rate is equal to delta P by delta T is equal to delta P by delta T. Okay, so rate can also be called as velocity if the direction is specified. Reaction without enzyme, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करेंगे H2CO3, सिर्फ और सिर्फ 200 मॉलिक्यूल पर घंटे बनेंगे। ठीक है, ये तो बिना एंजाइम के है, लेकिन अगर आपने एंजाइम लगा दिया तो जल्दी जल्दी और काफ़ी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे पर सेकेंड। देखो रिएक्शन विद एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज हमारे पास है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 का रिएक्शन कराया तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से यहाँ पे जो रिएक्शन है बाइकार्बोनेट तो बन रही है, लेकिन कितनी बन रही है? 6 लाख पर सेकंड मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन एक्सेलरेटेड बाय एंजाइम्स अबाउट 10 बिलियन टाइम्स, एंड दिस इज द पावर ऑफ एंजाइम। Rate of physical and chemical processes are influenced by temperature among other factors. General rule: rate doubles or decreased by half for every 10-degree temperature changes in either direction. Chemical compounds during chemical reaction undergo two types of changes. एक होता है physical process and the second one is chemical process. Okay, physical process change in the shape without breaking of bonds. बिना बॉन्ड के ब्रेकेज के जब फॉर्मेशन होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज फिजिकल प्रोसेस। चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, जैसे वाटर सॉलिड है, मेल्ट होकर लिक्विड बनाएगा, फिर हीट करेंगे तो गैस हो जाएगा, वेपर फॉर्म में हो जाएगा। केमिकल प्रोसेस की बात करें तो व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल क्या है? BaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4, ये क्या फॉर्म करेगा? BaSO4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O। तो ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। जबकि अगर ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन की बात करें तो हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इन ग्लूकोज देख लो, वो एग्जाम्पल किसका है? केमिकल प्रोसेस का है। Next we have enzymes are organic catalyst. There are some inorganic catalysts also which do not present in living cells. Enzymes और inorganic कैटलिस्ट। एंजाइम्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे एंजाइम्स, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड हैव अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करें तो दे आर यूजुअली छोटे होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे निकल एंड प्लैटिनम। वैसे अगर बात करें हम एंजाइम्स की तो दे अकर्स इन लिविंग सेल्स, जबकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट ये लिविंग सेल में नहीं होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं दे कैटलाइज ओनली अ स्पेसिफिक रिएक्शन, बट इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो हैं ये स्पेसिफिक नहीं होते एंड ये कई सारे रिएक्शंस को कैटलाइज कर सकते हैं। एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स डी नेचर हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। वैसे अगर एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करें तो एंजाइम्स आर लेस एफिशिएंट। एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया था फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म हु normally lives under extremely high temperature 80 degree to 90 degree Celsius. Hot wind sulfur springs are thermally stable and retain their catalytic power even at high temperature. Example क्या है? Thermus aquaticus bacteria. Enzyme Taq polymerase. Thus thermal stability is an important quality of such enzymes isolated from thermophilic organisms. How do enzymes bring about such high rate of chemical conversions? The chemical which is converted into product हम उसे कहते हैं substrate. Enzyme with active site converts substrate into product. And हम यहाँ देख सकते हैं substrate है, enzyme की वजह से product में formation हो रही है। ठीक है, product का formation हो रहा है। ठीक है, enzyme के पास होते हैं crevices या pockets, जो कि उनकी active site होती है, जहाँ पे हमारा जो substrate है वो bind करता है। And active site of an enzyme is a crevice or a pocket in which the substrate fits. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फर्दर टूट के एंजाइम और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो एंजाइम है वो फ्री हो गया, अब ये रीयूज़ किया जाएगा और दूसरे मॉलिक्यूल से वो बाइंड होगा। ठीक है, अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम क्या है? एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, तो ये दोनों जो है वो ट्रांजिएंट फिनोमेना है, क्योंकि कुछ टाइम तक रहते हैं फिर उसके बाद टूट जाते हैं। ओके, ये याद रखना। फिर आता है व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। देखो, देयर कुड बी मेनी मोर
altered structural states between the stable substrate and the product. In this formation of substrate into product, all other intermediate structural states are unstable. The molecules of the substrate undergo chemical changes, that is breaking or making of bonds. Finally, the product is formed and released from the active site. Thus, enzyme transforms the structure of substrate into product. Most of the chemical reaction do not start automatically, so an external supply of energy is needed to start a chemical reaction. हम उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. जैसे फॉर सुक्रोज डाइजेशन सुक्रेज इन्वर्टेज एंजाइम ज़रूरत होती है. सुक्रोज को हमें तोड़ना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो उसके में सुक्रेज एंजाइम की आवश्यकता होगी. सिर्फ और सिर्फ 9000 कैलोरी पर मोल हमें एनर्जी ज़रूरत है. एंड सुक्रोज बिना अगर सुक्रेज एंजाइम के फॉर्म होगा तो कितना होगा, 32,000 कैलोरी पर मोल एनर्जी की ज़रूरत होगी. लेकिन अगर एंजाइम लगा दिया तो कम एनर्जी क्या ज़रूरत से हमारा फॉर्मेशन हो जा रहा है प्रोडक्ट का. अब देखो, एंजाइम्स लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी. ये PYQ है कि एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, ज़्यादा नहीं करता, कम करता है. तो एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन. ओके, तो यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है. अब ये सबस्ट्रेट जो है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम के साथ है और ये विदाउट एंजाइम. देखो, बिना एंजाइम के तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी आ रही है, लेकिन जब एंजाइम के साथ लगा रहे हैं तो कम एक्टिवेशन एनर्जी आ रही है. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और एक्स डायरेक्शन में हमारे पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है. अब वाई एक्सिस में क्या है हमारे पास, वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट है, स्टोर्ड एनर्जी इन द बॉडी, एंड एक्स एक्सिस में प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट और स्टेट्स थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट. You would notice two things, the energy level difference between S and P. अब S और P में एनर्जी लेवल डिफरेंस आप देखो, ठीक है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में. वेदर इट इज एक्सोथर्मिक है, स्पॉन्टेनियस है, या फिर एंडोथर्मिक है, जो कि एनर्जी रिक्वायरमेंट स्टेट. आप देखो, अगर P इज एट लोअर लेवल, अब यहाँ पे देखो कहाँ पे है P, हमारा लोअर लेवल पे. ठीक है, P इज एट लोअर लेवल, देन द द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. एस के कंपैरिजन में P लोअर है, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक. इन दिस एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ एनर्जी बाय हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉर्म द प्रोडक्ट. तो ये क्या है, P ज़्यादा है, P और नीचे है एज कम्पेयर टू S, तो हमारा ये जो है ये कौन सा है, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, एक्सोथर्मिक वाला ग्राफ है. ओके, द सब एस अगर हमारा लोअर होगा एज कम्पेयर टू P, तो वो हमारा एंडोथर्मिक होगा. द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट हम उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन. अब एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए. अब देखो, लोअर द एक्टिवेशन, जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी होगा रिएक्शन के लिए, ठीक है, अरे एक्टिवेशन एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है. द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. एक्चुअली एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर पुशिंग द सबस्ट्रेट इनटू द ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट कौन कौन सी थी, ES कॉम्प्लेक्स एंड EP कॉम्प्लेक्स. ठीक है, कुछ क्षणिक समय के लिए होती है. अब आता है हमारे पास नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन. अब देखो, कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन can be described as follows. अब देखो, the substrate binds to an active site of the enzyme. Binding of the substrate induces the enzyme to alter its shape and fit more tightly around the substrate. The active site of the enzyme, which is in close proximity of the substrate, breaks the chemical bonds of the substrate and an enzyme product complex is formed. The enzyme releases the product or products of the reaction, and the free enzyme is ready to take up another molecule of the substrate and run through the catalytic cycle once again. मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, दो थ्योरीज हैं, लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो कि एमिल फिशर ने दिया था, और इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो किसने दिया था, मिस्टर कोसलैंड ने दिया था. ओके, एंड यही मॉडिफिकेशन है लॉक एंड की हाइपोथेसिस का. फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी. एंजाइम्स आर प्रोटीन विथ टर्शरी स्ट्रक्चर. एनी चेंज इन द टर्शरी स्ट्रक्चर वुड अफेक्ट द एक्टिविटी और एक्शन ऑफ द एंजाइम. द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज हमारे टेम्परेचर है, pH है, चेंज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, या फिर बाइंडिंग ऑफ द स्पेसिफिक केमिकल्स दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी. इफेक्ट ऑफ एंजाइम की बात करें तो आप टेम्परेचर का देख लो. पहला इफेक्ट, हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी है, रिएक्शन वेलोसिटी है, और टेम्परेचर के साथ ऐसा बेल शेप का ग्राफ हमें मिल रहा है. वैसे ही अगर हम देखें एंजाइमेटिक एक्टिविटी और pH के साथ, ये भी बेल शेप मिल रहा है. तो बेल शेप ग्राफ दोनों का ही है, याद रखना. ये हमारा NCERT में दिया हुआ है डायग्राम. नेक्स्ट वी हैव एंजाइम. ईच एंजाइम्स शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड pH, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर ऑप्टिमम pH. एक्टिविटीज डिक्लाइन बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम लेवल. लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट. लो टेम्परेचर एंजाइम जो है वो टेम्पररी इनएक्टिव होते हैं लो टेम्परेचर पे. ठीक है, अब देखो, हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डिस्ट्रॉय करती हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, बिकॉज प्रोटीन्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाते हैं. एंजाइम्स जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं 50 डिग्री या उससे ऊपर. ठीक है, थर्मोस्टेबल एंजाइम जो होती है विच कैन स्टिल वर्क एट हाई टेम्परेचर. टेम्परेचर का 50 डिग्री से भी ज़्यादा है तो थर्मोस्टेबल एंजाइम काम करेगी. राइज या फॉल जो हो रहा है pH का, इट रिड्यूसेस द एंजाइमेटिक एक्टिविटी. ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रिड्यूस करता है. With the increase in the substrate concentration, the velocity of the enzymatic reaction rises at first. पहले तो rise होता है, and the reaction ultimately reaches its maximum. Maximum पहुंच जाता है velocity Vmax, which is not exceeded by any further rise in the concentration of the substrate. And this is because the enzyme molecules are fewer than the substrate molecule, and there are no free enzyme molecules to bind with the additional substrate molecule. Or enzyme molecules become fully saturated, and no active site is left free to bind additional substrate molecules. Km की बात करें तो Michaelis-Menten constant है, Michaelis constant है. Km जो है mathematical constant है, indicates that the substrate concentration at which the chemical reaction catalyzed. Next we have by an enzyme, catalyzed by an enzyme, attains half of its
मैक्सिमम वेलोसिटी, इसे हम Km बोलते हैं। Km जो होता है वो इंडिकेट करता है एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट। अब Km जो है वो हाई होगा तो उसकी लो एफिनिटी होगी, लेकिन Km अगर कम होगा तो उसकी हाई स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी, ठीक है। अब देखो इनिबिशन ऑफ द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइम्स जो है दे आर ऑल्सो सेंसिटिव टू some specific chemicals which can shut off the enzymatic activity. This process is called inhibition and the chemical is called inhibitor. When the inhibitor closely resembles the substrate, जब inhibitor closely substrate से resemblance show करता है for the substrate binding site of the enzyme, so substrate cannot bind with the enzyme and as a result enzyme action decline हो जाती है. For example, देखो इनिबिशन ऑफ द सक्सिनिक डिहाइड्रो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बाय मेलोनिक एसिड, ठीक है, ऑल्सो बाई ऑक्सैलो एसिटेट। अब देखो मेलोनेट जो है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर है टू सबस्ट्रेट सक्सीनेट से स्ट्रक्चरली दोनों सिमिलर है, मेलोनेट और सक्सीनेट। सच कम्पिटिटिव इनिबिटर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियल पैथोजन। अब यहाँ पे ये एक्टिव साइट है सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की, ठीक है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ये एक एंजाइम है, इसके पास एक्टिव साइट है। अब ये मेलोनेट है जो कि कम्पिटिटिव इनिबिटर है और ये हमारा सक्सीनिक एसिड है जो कि एक सबस्ट्रेट है। तो ये जो मेलोनेट है वो यहाँ के बाइंड कर जाएगा, जो कि कम्पिटिटिव इनिबिटर है, मेलोनेट बाइंड करके एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम ब्लॉक्ड हो गई बाय द इनिबिटर। सो एंजाइम्स एक्शन जो होगा डिक्लाइन हो जाएगा और सबस्ट्रेट जो हो जाएगा वो अनयूज्ड रह जाएगा। अब देखो there are also some non-competitive inhibitors occurs when the inhibitor and substrate bind at different sites on the enzyme. It can bind to either the free enzyme or the enzyme substrate complex, thus preventing the reaction from occurring. इन कम्पिटिटिव इनिबिटर में क्या होता है, वी मैक्सिमम जो होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, लेकिन Km जो होता है वो बढ़ जाता है। अब अगर Km बढ़ा तो एफिनिटी क्या होगी, लो हो जाएगी, लो होगी ना एफिनिटी। अभी हमने पढ़ा था कि Km बढ़ेगा तो एफिनिटी लो होगी, ठीक है, एफिनिटी लो होगी। एलोस्टेरिक इनिबिशन की बात करें तो दीज इनिबिटर्स अटैचेस टू एन एरिया अदर देन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एंड दिस बाइंडिंग कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एंजाइम एक्शन। सच एंजाइम्स आर कॉल्ड एलोस्टेरिक एंजाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स IUB 1961 इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। एंजाइम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज। एंजाइम्स डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस एंड ईच विद 4 to 13 सब क्लासेस एंड नेम्ड अकॉर्डिंगली बाय अ 4-digit नंबर, ठीक है। अब देखो फर्स्ट डिजिट जो होता है वो क्लास को डिनोट करता है, सेकंड डिजिट जो होता है वो सब क्लास को डिनोट करता है, थर्ड डिजिट सब क्लास को, फोर्थ डिजिट इंडिविजुअल एंजाइम को। अब 6 क्लासेस हमारे एंजाइम की। ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजनेज जिसे कहते हैं, ट्रांसफरेज है, हाइड्रोलेजेज है, देन वी हैव लाइएजेज, आइसोमरेज एंड लाइगेजेस, ठीक है, ये हमारे 6 हैं टोटल। अब ऑक्सीडो रिडक्टेज में आपको पता चल रहा होगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो एंजाइम विच कैटलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट, है ना। इन दिस रिएक्शन वन कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज एंड दूसरा रिड्यूस होता है। तो ये हमारा एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में दिया है, इसे याद रख लो। एस रिड्यूस्ड, एस डेस ऑक्सीडाइज, फिर एस ऑक्सीडाइज्ड होगा एंड एस रिड्यूस्ड होगा। एग्जाम्पल्स में आते हैं, याद रखना, कैटलिस्ट, पैरोक्सीडेज, रिडक्टेजेस, ऑक्सीडेज एंड हमारे पास डिहाइड्रोजनेज, ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, ऑक्सीडो रिडक्टेज का, ठीक है। अब आता है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज की बात करें तो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इसमें एक ट्रिक याद रखना, हाइड्रोजन नहीं, इसमें हाइड्रोजन इंक्लूड नहीं होता। अब यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम कैटलाइज करता है ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप, एक स्पेसिफिक ग्रुप का ट्रांसफर होता है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक ग्रुप ट्रांसफर होता है वो हाइड्रोजन नहीं होता, इसमें हाइड्रोजन इंक्लूड नहीं होता ट्रांसफरेज में। एक सबस्ट्रेट होता है और दूसरा सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफरेज होता है, ये देखो ये अलग हो गया और ये दोनों जुड़ गए, ठीक है। ट्रांसअमाइनेज और काइनेज है। अब देखो हाइड्रोलिसिस की बात करें, हाइड्रोलिसिस में एंजाइम कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विद द एडिशन ऑफ वाटर। दे कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ किसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, याद रखना, एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, सी हैलाइड एंड हमारा PN, ये सबका हाइड्रोलिसिस होता है। तो ये कौन करता है, हाइड्रोलिसिस करते हैं एंड एडिशन यहाँ पे पानी का होता है। मोस्टली डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे प्रोटीएज, अमाइलेज, लाइपेजेस, माल्टेसेस एंड हमारे न्यूक्लियसेस, ये एग्जांपल्स हैं। फिर आते हैं लाइजेस में। लाइजेस की बात करें तो लाइजेस में क्या होता है, कोई भी वाटर का यूज नहीं होता है। यहाँ पे ये जो एंजाइम्स होते हैं, दे कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट में से ग्रुप का रिमूवल हो रहा है बिना हाइड्रोलिसिस के, बिना पानी को यूज़ किए। डबल बॉन्ड फॉर्म होता है एट द प्लेस ऑफ रिमूवल। यहाँ पे बहुत अच्छा एक हिंट आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा एंजाइम यूज है, लाइजेस यूज हुए हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज हैं, एग्जांपल याद रखना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज लाइजेस का एग्जांपल है, जिसमें वो बिना वाटर का यूज़ किए तोड़ देता है, हाइड्रोलिसिस बिना वाटर का यूज़ किए क्या करता है, रिमूव कर देता है, ग्रुप को रिमूव करवा देता है। आइसोमरेसिस की बात करें तो इंक्लूड्स ऑल द एंजाइम्स कैटलाइजिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स, दैट इज द रीअरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टू फॉर्म आइसोमर्स, एग्जांपल आइसोमरेज। देन वी हैव द लास्ट वन दैट इज लाइगेजेस। लाइगेसेस की बात करें तो एंजाइम्स कैटलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 कंपाउंड्स टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे लिंकिंग होती है, लाइगेजेस से याद रखना, लिंकिंग होती है, लास्ट हमारा क्लास है। एंड दीज एंजाइम्स कैटलाइज जॉइनिंग ऑफ किसकी जॉइनिंग होती है, CO, CH, and PO, ठीक है, ये याद रखना। लाइगेजेस DNA लाइगेज है, RUBP है, कार्बोक्सिलेज है, राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, ठीक है। को फैक्टर की बात करें तो को फैक्टर नॉन प्रोटीनिशियस होते हैं। कई सारे एंजाइम्स एग्जिबिट द
catalytic activity only in the presence of certain non-protein parts or substances called cofactors. If cofactors are removed, अगर cofactor को remove कर दिया जाए तो enzymes lost their catalytic activity. It means they play a crucial role. Enzymes दो types के होते हैं, simple enzyme and conjugated enzyme. Simple enzyme से पेप्सिन और ट्रिप्सिन एग्जाम्पल्स है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोटीन से बने हुए होते हैं. कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में कई सारे एक तो प्रोटीन होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है कॉन्जुगेटेड में, याद रखना. फिर हम बात करें होलो एंजाइम्स की, ये याद रखना, ये फ्लो चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है. होलो एंजाइम्स जो होते हैं वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं, इसमें एक पार्ट प्रोटीन होता है, एक पार्ट नॉन प्रोटीन होता है. होलो एंजाइम से जो प्रोटीन पार्ट होता है वो होता है एपो एंजाइम, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो कोफैक्टर्स होते हैं. नॉन प्रोटीन पार्ट जो कोफैक्टर्स होते हैं उसमें आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम्स और मेटल आयंस. ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स दोनों ऑर्गेनिक है, जबकि मेटल आयंस जो है वो इनऑर्गेनिक है. प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें तो दे आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम. ठीक है, टाइटली बाउंड होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप एपो एंजाइम से. एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट था होलो एंजाइम में. हीम है हमारा, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इधर peroxidase एंड कैटालेज एंजाइम. दिस एंजाइम कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ द peroxidase टू वाटर एंड ऑक्सीजन. हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है, पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. ठीक है, फिर आता है हमारे पास कोएंजाइम्स. दीज एसोसिएशन विद द एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट, शॉर्ट पीरियड तक इनका एसोसिएशन होता है, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस. द एसेंशियल केमिकल ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स. कई सारे इसेंशियल केमिकल हैं वाइटामिन, इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं जैसे कोएंजाइम से निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, NADP कंटेन द विटामिन नियासिन, विटामिन B3. ठीक है, मेटल आयंस की बात करें तो दे आर रिक्वायर्ड टू मेनी एंजाइम्स फॉर देयर एक्टिविटी. Form coordination bond with the side chains at the active site and at the same time form one or more coordination bonds with the substrate. Zinc जो है it is a cofactor for prosthetic enzyme carboxypeptidase. Copper is a cofactor of tyrosinase enzyme. नेक्स्ट वी हैव द लास्ट वन इज मेटल आयंस है, मेटल एंजाइम्स हैं. तो फेरस, फेरिक, ये कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि किसको फेरस बोलते हैं किसको फेरिक बोलते हैं. यहाँ पे देख लो, फेरस क्या है हमारा Fe2 पॉजिटिव एंड फेरस क्या है हमारा, फेरिक क्या है हमारा Fe3 पॉजिटिव. इसमें एग्जाम्पल्स हमारे पैरोक्सीडेज याद रखना, मेटल आयंस है. यहाँ पे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज याद रखना, जिंक में कार्बोक्सीपेप्टाइडेज याद रखना. मैग्नीज में हमारा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में हमारे पास DNA पॉलीमरेज है, हेक्सोकाइनेज है, इनोलेज है. इनोलेज आपको याद होगा हमारे ग्लाइकोलिसिस में इनोलेज एक एंजाइम यूज हुआ था वहाँ पे. कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंड क्लोराइड आयन हमारे सैलिवरी अमाइलेज में रहता है. ठीक है, तो बाय दिस वी हैड कंप्लीटेड द एंजाइम पोर्शन. पूरा का पूरा हमने एंजाइम पोर्शन कवर किया है. एंड अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स लिखने तो आप इसमें से आप लिख सकते हो. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको सारा एंजाइम जो पार्ट है वो रिवाइज हो चुका है बायोमोलिक्यूल का. तो अब आप इसके क्वेश्चंस कर लो, टॉपिक वाइज PYQs कर लो. ओके, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे. यू डिड वेल.